Good evening, students. Tips and tricks of a chemistry class 10th science. You have to work out before starting the this part. I hope so. You already go through the part of a physics. So let's go for the part of a chemistry, and very soon I will publish the crosses between each and every point. So first of all, tips. The first tip is make sure you keep space after each answer so that they will not jumbled up. जितने भी आंसर्स आपको लिखने हैं दैट शुड बी सेपरेट और सेपरेट करने से एक फ़ायदा ये आता है कि आप अपने क्वेश्चंस एंड आंसर्स को बहुत ही ज़्यादा मिक्सअप नहीं करते हो. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग द एग्जाम पेपर हाईलाइट द कीवर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम स्कोरिंग मार्क्स स्टूडेंट्स के टिप्स हैं कि एग्जाम पेपर को कंप्लीट करने के बाद आप अपने सभी आंसर्स के उन वर्ड्स को हाईलाइट कर दो, अंडरलाइन कर दो जिन वर्ड्स को आप शो कराना चाहते हो. ड्रॉ मोस्टली डायग्राम एंड ड्रॉ विद पेंसिल. दिस पॉइंट इज ऑलरेडी क्लियर टू यू. ज़्यादातर डायग्राम कोशिश करने की बनाने की कोशिश करो और पेंसिल से डायग्राम बनाओ. डू योर रफ वर्क एट द राइट साइड एंड कट इट आफ्टर पेपर. राइट साइड पे एक लाइन बनाओ और उस मार्जिन के अंदर ही सारे के सारे रफ वर्क करो. उसके बाद उसको एक लाइन से कट कर दो. कहीं भी कटिंग गुच पुच टाइप का कोई चीज नहीं करना. ड्यूरिंग न्यूमेरिकल डू फर्स्ट गिवन पार्ट, देन फॉर्मूला, देन सोल्यूशन एंड देन आंसर. देखो जब भी न्यूमेरिकल दिया रहता है तो आपको बहुत ही सफाई से न्यूमेरिकल कंप्लीट करना है. एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल में जो भी चीज़ें गिवन है उनको पहले जो फाइंड आउट करना है उसको लिखने के बाद क्वेश्चन मार्क. जो फॉर्मूला उसमें अप्लाई होगा वो फॉर्मूला और उस फॉर्मूले में कौन कौन सी चीज़ है ये, फिर उस फॉर्मूला के ऊपर अप्लाई करना है जो भी क्वेश्चन में दिया है. देन वॉट एवर द रिजल्ट इज कमिंग, आंसर अलग से सेपरेटली लिख दो. तो इससे क्लियर हो जाता है कि आपने न्यूमेरिकल में क्या आंसर दिया, कैसे अप्लाई किया. ईच एंड एवरी स्टेप शुड बी क्लियर, सो ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ द मार्क्स इज ऑल्सो क्लियर. गो फॉर द नेक्स्ट वन. केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs. फर्स्ट, हाउ डू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डिफर फ्रॉम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से कैसे डिफर है. वन एग्जाम्पल ऑफ ईच विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन. सेकेंड, टू डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विद एग्जाम्पल. दो डिफरेंस आपको दिखाने हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बीच में एग्जाम्पल के साथ. एक्सप्लेन करना है कि फोटोसिंथेसिस को एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों बोला जाता है. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं. एक्सप्लेन करना है व्हाई ड्राइड HCl डज नॉट चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर बट मॉइस्ट HCl चेंज द कलर ऑफ लिटमस पेपर. सी, ये कलर वाला जो कॉम्बिनेशन है ना कि किसको मिलाने से कौन सा कलर आएगा, ये डेफिनेटली मैं अभी फिर बोल रहा हूँ, ये जरूर पूछा जाता है. कलर कैसा चेंज होगा, किस रिएक्टिविटी सीरीज में ये चीज़ें पूछी जाएंगी. Why is HCl used in the digestion process in the stomach? What is the consequences of excess secretion? थोड़ा सा बायोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन है मगर ये पूछा जा सकता है. Why is carbon able to form a large number of compounds? कार्बन क्यों लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बनाता है. एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डिफरेंस पूछे जा सकते हैं, सेपरेटली पूछा जा सकता है, कोई इक्वेशन देकर बोला जा सकता है कि ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है. Elsewhere. Now the next part. Explain the method used to prepare ethene from ethanol. इथेनॉल से इथीन बनाने की प्रोसेस के मेथड को समझाओ. देन सम टाइप pH वैल्यू, कोरोजन रिलेटेड क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन. ये चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आएगा ज़रूर. 25 मार्क्स की आपकी केमिस्ट्री आती है, उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस आने बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी में हाई हैं. रिएक्टिविटी सीरीज कुछ इस तरीके से है. एक सीरीज याद कर लेना. कड़कनाथ का माली आलू ज़रा फीका सा पकाता है, कुकर, हांडी, आग और पतीला.
इससे आपकी रिएक्टिविटी सीरीज सही हो जाएगी। जैसे कड़क से के मतलब पोटेशियम, नाथ से Na सोडियम, Ka से Ca कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू से Al एल्यूमिनियम, जरा से Zn जिंक, फीका से Fe आयरन, Sa से Sn सा का मतलब Sn टिन, पकाता है Pb लेड, है H हाइड्रोजन, कुकर Cu कॉपर, हांडी Hg मरकरी, आग Ag सिल्वर, Au मतलब और, Au मतलब गोल्ड, पतीला प्लैटिनम। तो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है फ्रॉम हाई रिएक्टिविटी टू लो रिएक्टिविटी। Now, separately questions by chapter wise. So, to important topics of metal and non-metal, chemical properties और chemical reaction पूछी जाएंगी। मेटलर्जी हाई, मीडियम, लो, हर तरीके की तीनों चीज़ें एक फ्लो चार्ट्स में देख लेना। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग और कोरोजन और उसका प्रिवेंशन, अगेन मैं बोल रहा हूँ कोरोजन से क्वेश्चन उठेगा। नाउ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ एसिड बेस एंड सॉल्ट, और इससे 7 मार्क्स का क्वेश्चंस आते हैं। आपको एनसीईआरटी बुक की एक्टिविटी 2.3 जरूर पढ़नी है। एनसीईआरटी बुक्स की जो 2.3 एक्टिविटी है उसको रीड कर लेना। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ कैसा रिएक्ट करता है या उसकी इक्वेशन क्या होती है। हाँ, इक्वेशन की एक बात और बता दूं, इक्वेशन में आपने सारी चीज़ें लिखी, बैलेंस भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, कलर भी आपने बता दिया, फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिला। उसका रीज़न है आपने स्टेट नहीं लिखा। तो इक्वेशन कंप्लीट करने पर आपको 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली इक्वेशन विद एरो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, उसके बाद उसके नेम्स, उसके बाद उसका कलर इफ इट इज चेंजिंग, और जो लास्ट थिंग है उसमें उसका स्टेट, वो सॉलिड है, लिक्विड है, एक्वस है, गैसियस है, वगैरह वगैरह। व्हाट हैपेंस टू एन एसिड एंड बेस इन वाटर सोल्यूशन, एसिड और बेस का वाटर सोल्यूशन में क्या हो सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएच से जरूर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, चारों की रिएक्शन और एप्लीकेशन याद कर लेना। हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पार्ट का, मतलब इस पार्ट में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसी चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट में आप क्वेश्चन नंबर 6, 9, 12 और 15 एनसीईआरटी बुक का जरूर पढ़ना। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। देखो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में सबसे पहले होमोलोगस सीरीज, जिसमें एल्कीन और एल्काइन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ये बहुत जरूरी है। थर्ड, क्लींजिंग एक्शन ऑफ अ सोप, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड वाई डिटर्जेंट्स आर यूज्ड इन हार्ड वाटर, डिटर्जेंट को क्यों हार्ड वाटर में यूज किया जाता है। सो गुड लक, आई होप सो। केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैंने बता दिए perfectly. If you go through it, you will definitely give the full marks and get the full marks. Even इसके अलावा भी आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, ये मैक्सिमम आपके 20 से 22 मार्क्स तक कवर कर लेंगे। इसके बाद एक्स्ट्रा जो पार्ट्स हैं वो आप पढ़ लो, जैसे इलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन्स पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, इवन रिडॉक्स रिएक्शन, ये भी आप पढ़ लेना। और केमिस्ट्री में बैलेंसिंग सीख लेना, बैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है। इवन कोएलेंट बॉन्डिंग हो सकता है, डॉट स्ट्रक्चर पूछ ले। तो इस तरीके की चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं वो आप पढ़ सकते हो। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, एंड यू हैव टू प्रैक्टिस एज अर्ली एज पॉसिबल एंड एज हार्ड एज पॉसिबल। थैंक यू। जो भी कमेंट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो, मुझसे पूछ लीजिएगा।